स्वागत है आप सभी का, जहां पर मैं मिलकर डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जहां पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जी हां, किसके बारे में? परमाणु भार के बारे में। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में परमाणु भार क्या होता है वो भी बताया था, जी हां, उसकी परिभाषा से आप लोगों को अवगत कराया था, और परमाणु भार निकालने का सूत्र, और लास्ट में 1 AMU क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, स्वागत सभी का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। परमाणु भार तक की तो हम लोग बात कर चुके थे पिछली क्लास में, ठीक है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मुझे यहां पर बतानी है आप लोगों को, ठीक है ना? जी हाँ। तो अगर हम लोग बात करें, क्या, ध्यान से सुनना भाई साहब, जो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि परमाणु भार का मात्रक क्या होता है? AMU होता है। AMU, हाँ, चलिए। मेघराज भाई, आप जिस बात में बात कर रहे हो ना, आप अगर जाकर पहली पहली क्लास देखोगे ना मेरी, तो मैंने उसके बारे में ही बताया है। अब रोज रोज थोड़ी बताऊंगा, ठीक है ना? चलो, अब देखो, परमाणु भार का मात्रक हमने बताया AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई। ये बता दिया था, बिल्कुल बता दिया था सर आपने। तो भाई, परमाणु द्रव्यमान में इंपॉर्टेंट बात अपने पास क्या है वो भी तो जान लो। क्या? जी हाँ, परमाणु भार में इंपॉर्टेंट बात क्या है? आजकल क्या करते हैं, AMU के स्थान पर U का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? जी हाँ, ठीक। क्या कहा? आजकल AMU के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? U का उपयोग करते हैं। U का मतलब क्या होता है वो भी समझो। आजकल AMU के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? U का उपयोग करते हैं। U का उपयोग करते हैं। अब लाडलो, फिर प्रश्न वही है कि सर U क्या है? U4 होता है यूनिफाइड मास। उपयोग करते हैं। U का मतलब क्या है? U है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास मतलब एकीकृत द्रव्यमान। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र में एकत्रित रहता है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं? यूनिफाइड मास का उपयोग कर लेते हैं, एकीकृत द्रव्यमान जो है उसका उपयोग कर लेते हैं। समझे? जी हाँ। ऐसे हम लोग किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हुई सबसे पहली बात। फिर आगे की बात करते हैं, है ना? आगे की बात बताता हूं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, देखो, छोटे छोटे कई टॉपिकों पर बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है ग्राम परमाणु भार। भार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ये, ग्राम परमाणु भार, ठीक। चलिए, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्राम एटॉमिक वेट। जब हम लोग क्या करते हैं, परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, किसमें? AMU में नहीं, किसमें? ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। किसको? परमाणु भार को, ठीक है। परमाणु भार को किस में प्रदर्शित कर रहे हैं? ग्राम में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जब परमाणु भार को किस में प्रदर्शित करते हैं? ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो ठीक है,
इसे ही क्या कहते हैं, चलिए तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें, उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं, अगर जैसे कार्बन का ग्राम परमाणु भार, किसका, कार्बन का ग्राम परमाणु भार बराबर 12 ग्राम। कितना ग्राम, 12 ग्राम। कार्बन का जो ग्राम परमाणु भार है वो कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, कितना ग्राम है, 12 ग्राम है। सिंपल, जी हाँ, कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, क्योंकि एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता है, 12। सिंपल, चलिए बहुत अच्छे। ओके, 12 ग्राम सही है, हो गया, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। हाँ, कर लो फटाफट नोट, ये लो, एक लाइन ये है और फिर आगे है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा देखो, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, आपके पास कोई परमाणु है, उस परमाणु के भार को हम लोग किस में प्रदर्शित कर देते हैं, ग्राम में। परमाणु का भाई भार जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, या तो AMU लगाते हैं या U लगाते हैं। मगर आप AMU या U नहीं लगाकर क्या लगा देते हो, अगर ग्राम का उपयोग कर लेते हो, क्या AMU या U ना लिखकर उसके स्थान पर क्या लिख देते हो, ग्राम लिख देते हो सखा, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग ग्राम परमाणु भार कह देते हैं। ठीक है, जी हाँ, बस ओके। हाँ भाई, अब आगे की बात करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है जी, क्या, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जी हाँ, क्या, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सबसे पहली बात क्या है समझने की, ये सुनो भाई, प्रकृति में क्या होता है कि एक ही तत्व के कई कई समस्थानिक पाए जाते हैं, तो उन समस्थानिकों की मात्रा जो प्रकृति में उपस्थित है उसी के आधार पर, या प्रतिशतता जो अवेलेबल है उसी के आधार पर क्या किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो निकाला जाता है। ठीक है ना, जी हाँ, ठीक है जी। क्या, एक ही तत्व के कई समस्थानिक, मोर देन वन, के कई समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, क्या, देख लो, वापस से बता रहा हूं, एक ही तत्व के कई समस्थानिक जो हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात और सुनो, अभी बता देता हूं, जिनके द्रव्यमान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं भाई। इंपॉर्टेंट बात ये है, जिनके मास जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
द्रव्यमान कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जिनके मास कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इन समस्थानिकों की उपस्थिति और इनकी जो प्रतिशत उपलब्ध, जो इनकी मात्रा उपलब्ध है ना प्रतिशतता में, उसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान जो होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है, उसकी गणना की जाती है। ठीक है, इस पर अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं आप लोगों को एक दो। देखो, इन समस्थानिकों की उपस्थिति, किसकी? समस्थानिकों की उपस्थिति तथा साथ में अगर हम लोग बात करें तथा उनकी प्रतिशत उपलब्धता के आधार पर जी हाँ, इसी बेस पर क्या कैलकुलेट किया जाता है? इसी बेस पर हम लोग जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसी पर कैलकुलेट की जाती है। क्या कैलकुलेट की जाती है? औसत परमाणु द्रव्यमान आधार पर औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती है। क्या की जाती है? गणना की जाती है। उसको मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं आपको, चिंता मत करो, है ना। गणना अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे ये सुन लो एक बार। ठीक है, मान लो, क्या मान लो, है ना, कोई तत्व के 3 समस्थानिक अवेलेबल है। ठीक है ना, मान लो, माना किसी तत्व के कितने समस्थानिक अवेलेबल है? 3। ठीक है, हाँ, किसी तत्व के 3 समस्थानिक हैं, जिनके द्रव्यमान, मान लो जिनके द्रव्यमान क्या मानोगे? एक्स वाई जेड मान ले। ठीक है ना, क्या मान लोगे? एक्स वाई जेड मान लो। जिनके द्रव्यमान क्रम से है एक्स वाई व जेड है, ये द्रव्यमान है, और इनकी जो उपलब्धता है उसका अनुपात क्या है? ठीक है, तथा इनकी उपलब्धता, उपलब्धता कह सकते हो या मात्रा कह सकते हो, मात्रा, इसका अनुपात क्या है? इसका अनुपात मान लेते हैं A अनुपात B अनुपात C। क्या मान लो? A रेशो B रेशो C है। तो लाडलो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा ये सुनो भाई। क्या औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा ये सुनो। तो एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान पर हम लोग बात करें, बिल्कुल सभी पदार्थों का अलग अलग ही भार होता है भाई। ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? देखो,
पहला क्या है x, उसकी मात्रा कितनी है a, तो क्या लिखोगे x गुणा a प्लस दूसरा क्या है y गुणा b प्लस z गुणा c। मतलब जो पदार्थ अवेलेबल है, जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का गुणा करना है। किसके साथ गुणा करना है उस द्रव्यमान का? जी हां, जो हमारे पास मात्रा उपलब्ध है उसके साथ, और बटे में जो मात्रा उपलब्ध है वो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना? x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी और प्लस z इंटू सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। ये सारी चीजें हैं अपने पास। ठीक है, बहुत सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बताना कि क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, दे दूं क्या? बोलो, सब तैयार हो? बोलो, तैयार हो क्या? रेडी हैं सर, ठीक है। देखो, क्वेश्चन है अपने पास, क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्लोरीन के दो समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या क्या है? एक है Cl35 और एक है Cl37 है, जिनका द्रव्यमान अगर हम लोग बात करें, या फिर जिनका मात्रा अनुपात, उपलब्धता अनुपात, मात्रा अनुपात, जिसकी भी आप बात करना चाहो, ठीक है, जिसकी भी आप बात करना चाहो वही वाला अनुपात। क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, ठीक, जिनका मात्रा अनुपात, मतलब जो उपलब्धता है वो अनुपात 3:1 है। क्या है? 3:1 है, 3:1 है। तो भाई एक छोटा सा काम करना है। तो क्या करना है भाई साहब? तो आप लोगों को इनके लिए क्या निकालना है? तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो किसका? क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? फटाफट से इस प्रश्न को सॉल्व करके मुझे उत्तर बता दो, ताकि मुझे खुशी मिल जाए मन में। फटाफट से इस प्रश्न को सॉल्व करो और मुझे उत्तर बता दो, ताकि आप लोग, मुझे मन के अंदर खुशी मिले कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट बहुत पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं रहे, बहुत पढ़ रहे हैं। फटाफट कह रहे सर 142/4। हो भाई साहब, बहुत अच्छे। 142/4, 35.5 AMU, बहुत अच्छे, अच्छा है, अच्छा है। इसका फॉर्मूला है क्या भाई साहब? नहीं आ रहा तो मैं करवाऊंगा ही, वो तो अलग बात है, मगर आना चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है, देखो फॉर्मूला क्या बताया मैंने? x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। तो क्या कर दो भाई, क्लोरीन का आंसर देखो, इसका कैसे निकालोगे? आंसर निकालोगे ऐसे,
क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत आसान तरीके से। कैसे? देखो, 35 गुणा 35 वाले की मात्रा कितनी है? 3 प्लस 37 गुणा 1 बटे में क्या? 3 प्लस 1 कितना? 3 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। 35 एकम 35, 35 दूनी 70 और 35 तिया 105 प्लस 37 बटे में 4, 142 बटे 4, 142/4। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 35.5 AMU। ऐसे करना है। कह रहे सर हमें नहीं आया। कितना आसान तो है भाई, कितना आसान तो है। इससे ज़्यादा सरल तो क्या ही होगा दुनिया में। ठीक है, इससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं दुनिया में, समझे? हाँ चलो, नहीं आया, अब तो आ गया। ओके सर, आ गया। ठीक है, ओके सर, इतना हाँ आसान ही है भाई। चलो अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक जो आप लोगों को बहुत लंबे समय से समझना है, मगर उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो सुनो। क्या है? देखो, मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ जिसमें एक तरफ तो लिखते हैं हम लोग तत्व। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? एक तरफ तो लिखते हैं हम लोग तत्व। ठीक है, एक तरफ तत्व लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका प्रतीक लिखेंगे, फिर द्रव्यमान संख्या लिख देंगे उसकी। ठीक है ना? क्या लिख देंगे? द्रव्यमान संख्या लिख देंगे। तो तत्व, प्रतीक, द्रव्यमान संख्या, 1 2 3 कॉलम चाहिए हमें। ठीक है, 3 कॉलम चाहिए हमें। चलो वे बड़े हो सकते हैं क्या? बीच वाला कॉलम जो है वो बड़ा हो सकता है क्या? बड़ा तो फिर सब कुछ ही हो, ऐसे तो बात नहीं बनेगी यार। तो बराबर आएंगे ना, बराबर में तो दिक्कत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना? दिक्कत पड़ेगी। चलिए है ना, इसी को लेकर पहले एक सारणी जैसा कुछ बना लिया जाए, जिसमें हम आपको ये बता दें कि भाई एक तरफ तो हम लिखेंगे तत्व। ठीक है, परमाणु क्रमांक से ही चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कहो तो परमाणु क्रमांक भी साथ साथ बताता चलूं। ये लो, एक में तो मैं बता दूंगा आप लोगों को परमाणु क्रमांक। ठीक है, दूसरे में मैं आप लोगों को बता दूंगा तत्व। ठीक, तीसरे में बता दूंगा तत्व का प्रतीक। और टेबल जहां बंद हो जाएगी उस कॉलम के अंदर मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्या लिख दूंगा? परमाणु द्रव्यमान लिख दूंगा। ये लो, इसमें हम बंद कर देंगे परमाणु द्रव्यमान के साथ। ये लो, क्या है? एक में तो लिख देंगे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या लिख देंगे? परमाणु क्रमांक। ठीक, दूसरे में क्या लिख दोगे? दूसरे में क्या लिख दोगे आप लोग? दूसरे में लिख देंगे हम लोग तत्व। फिर क्या लिख दोगे? प्रतीक। और चौथे में लिख दोगे उसका जो परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है, जो ऑलवेज फिक्स होगा।
ठीक है, इसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी, बिल्कुल भी छेड़छाड़ पसंद नहीं है, ना ही इसमें आप लोगों को कोई छेड़छाड़ करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना, नहीं छेड़ना। हाँ चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे परमाणु क्रमांक एक। परमाणु क्रमांक एक पर आता है हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। और परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? एक। क्या है? एक। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? दूसरे पर आ जाएगा भाई साहब हीलियम। क्या आ जाएगा? हीलियम। परमाणु क्रमांक दो, दो पर क्या आता है? हीलियम। He, दो नंबर पर। तीसरे नंबर की हम लोग बात करें तो तीन पर आता है क्या? लिथियम। तीन पर क्या आता है? लिथियम। और लिथियम क्या होता है? Li। ये क्या है? ओहो, तो नहीं होता, इसका चार होता है द्रव्यमान, और लिथियम का द्रव्यमान होता है भाई सात। कितना होता है? सात। ठीक है जी। चलिए, इन्हीं द्रव्यमानों को आगे आप लोगों को कहाँ काम में लेना है? जब मोलर मास लिखोगे ना, तब यही काम में आएंगे। किसमें? मोलर मास में। ठीक है ना। जब अणुभार निकालोगे, जैसे हम पहले आपको बता रहे थे, तब आप पूछ रहे थे कि सर ये कैसे कैलकुलेट होंगे, वही कैलकुलेट करने का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है ना। चौथे पर आता है बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। तो बेरिलियम जो होता है, इसका सिंबल होता है Be। ठीक। जिसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये होता है कितना? 9। ऐसे ही पांचवे पर आता है बोरोन। क्या आता है? बोरोन। चलिए, बोरोन सिंबल होता है इसका B। द्रव्यमान संख्या होती है 10। फिर आता है कार्बन, 6 नंबर पर। कार्बन C कितना होता है? 12। ठीक है ना। चलिए, कोई 114 नहीं बताने वाला मैं, ना ही इतने करवाने वाला हूं। जो आपके काम के हैं वो बताने वाला हूं। ये नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ भाई आगे बढ़ो, आगे नोट करो। चलो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ भाई, आगे बढ़ो यहाँ से। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। एलिमेंट्स जो हैं वो नोट करेंगे, फिर आगे वाले एलिमेंट्स पर बात करेंगे। हाँ भाई, आगे बढ़ो, इनको और नोट करो, फिर आगे वाले तत्वों पर बात करते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ो। 7 नंबर पर एक तत्व आता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन रे। क्या? एन। नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी? 14, 14। ठीक है, कितनी? 14। 8 नंबर पर एक तत्व आता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O। ठीक है जी। अब आगे बात करें तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी? 16। 9 नंबर पर एक तत्व आता है, ठीक है जी, कितने नंबर पर? 9 नंबर पर, जिसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी सखा? 18 जी। अरे लाडलो कितनी है? 18 है। ठीक है। 10 नंबर पर एक तत्व आता है। क्या? 10 नंबर पर एक तत्व आता है, क्या नाम है? नियोन। भाई साहब, नियोन की द्रव्यमान संख्या कितनी? नियोन की द्रव्यमान संख्या 20।
11 नंबर पर एक और तत्व आता है, कितने पर? 11 पर। नाम सोडियम। द्रव्यमान संख्या कितनी? 23। कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, सिंपल बात, क्रम से याद रखो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आगे देखो 12 नंबर पर एक तत्व आता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी भाई साहब? मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24। 13 नंबर पर एल्यूमिनियम, क्या आएगा 13 नंबर पर? 13 पर आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है ना, 13 नंबर पर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी होती है कितनी? 27। फ्लोरीन का प्रतीक F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, ये प्रतीक हो गए। सरकाओ, एलिमेंट नंबर 14 पर आ जाओ। 14 पर आता है सिलिकॉन। प्रतीक है Si28। ठीक है। 15 पर आता है क्या? फास्फोरस। फास्फोरस पी का होता है 31। 16 नंबर पर आता है सल्फर। सल्फर एस, इसका होता है कितना? 32। 17 पर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है जी? अरे भाई साहब, क्लोरीन Cl का अभी निकाल कर आए कितना? 35.5, यही काम में आएगा। ठीक है ना? ठीक। 18 नंबर पर आता है आर्गन। आर्गन Ar होता है, ठीक है, Ar, इसका होता है 40। 19 पर आता है पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम का होता है K, जिसका होता है कितना? 39। 20 पर क्या आता है भाई साहब? कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम, Ca, इसका भी होता है 40। ठीक है जी हाँ। कुछ कुछ में परमाणु संख्या के डबल नहीं भी होता है, ये भी ध्यान रखना। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, ये याद रखो। हमेशा ऐसा हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमेशा बराबर मतलब डबल हो ये जरूरी नहीं होगा भाई। ठीक है ना? हाँ, कभी कभी अलग भी हो सकता है। चलिए, ठीक है। कह रहे सर आपको इतना याद कैसे हुआ? भाई प्रैक्टिस इज मेक्स ए मैन परफेक्ट, समझे क्या? बस इतनी सी बात है। चलिए फटाफट से इनको नोट कर लो, फिर आगे की छापामारी करेंगे। आगे की छापामारी का मतलब आगे और जो है वो नोट करेंगे, मतलब आगे बात करेंगे। अब बहुत सारे याद नहीं करने हैं, इसके बाद किस किस का करना है, यहाँ तक तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक है ना? हाँ,
ये तो क्या है, होने ही चाहिए। इसके बाद कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब मैं आपको अभी इसमें समझा दूंगा। सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्या क्या करना है, ठीक है ना। 30 तक याद है तत्व तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो ये तो होने ही चाहिए सबको, ठीक है ना। सबके ये तो याद होने ही चाहिए। हाँ, तत्व तो 30 तक याद हो, और द्रव्यमान संख्या जो आपको यहाँ तक याद है इससे भी काम चल जाएगा 20 तक। इसके बाद की बात करते हैं, क्या सखा, इसके बाद की बात करते हैं। और बाद की बात में हमें, हाँ, कुछ और तत्व हैं जिनके द्रव्यमान जो है पता होना चाहिए, या फिर द्रव्यमान जो है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्या, द्रव्यमान जो है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। किस किस के द्रव्यमान, जैसे कॉपर, ठीक है, किस सर कॉपर का द्रव्यमान क्या होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। हाँ, किसका, कॉपर का। बहुत अच्छा, जिनको 30 याद है बहुत अच्छी बात है बेटा, जिनके 30 याद है बहुत अच्छा है, जिनके नहीं है उनको ये तो होने ही चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। हाँ, चलिए, ओके, बहुत अच्छे, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे की 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ, ताकि फिर आगे वाले बिंदुओं पर बात कर सकें। चलो, नहीं 118 होते हैं टोटल तो। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, जैसे आपको पता होना चाहिए कॉपर का, है ना। इसके बाद सिर्फ टेबल बंद कर दो, इसके बाद 2-4 चीज़ें हैं जो काम काम के हैं, वो लिखवा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कॉपर का, कॉपर Cu इसका सिंबल होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या होती है सखा 63.5, 63.5, ठीक है ना। हाँ, चलिए, ऐसे ही जिंक, जिंक का होता है Zn, जिसके बारे में हम लोग बात करें तो इसका होता है 65.3, ठीक है। चलिए, ऐसे ही एक होता है सिल्वर, सिल्वर Ag, इसका होता है 108। कितना होता है, 108। हाँ भाई, सब देखेंगे हमारी क्लास तो, चाहे मैथ्स ली है या बायो ली है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सिल्वर 108 होता है, नोट कर दो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बता देता हूँ अगर आप पूछ रहे हो तो। देखो, एक एलिमेंट होता है बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 और सिंबल होता है Ba, ये होता है 137, 137। इसकी नीड नहीं पड़ती है ना। एक होता है मरकरी, पारा, Hg। सर पारे का हम बताएं, बताओ फिर भाई। हाँ बताओ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, एटॉमिक नंबर 80 होता है, बता दो। बहुत अच्छे। कितना होता है, फिक्स 200 होता है।
ठीक है ना। चलिए, ये अपने पास हो गए हैं जो एटॉमिक नंबर, सॉरी, जो द्रव्यमान संख्या है वो ज्ञात करने का आधार। क्या ज्ञात करने का? परमाणु, सॉरी, अणुओं का जो द्रव्यमान है वो ज्ञात करने का आधार हो गया है। ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक है। चिंता नहीं, बस चिंता ही नहीं करनी है। सबके मात्रक यू लगेंगे, चाहो तो AMU लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या ज्ञात करना है? इसके बाद अणुभार ज्ञात करेंगे, जिसे हम लोग मोलर मास कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना। जी हाँ। मोल और उसकी गणना भी रीड कराएंगे। चलो, अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अणुभार या आणविक द्रव्यमान। क्या? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जिसको हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके क्रमांक क्या हैं ये बताऊं? लो भाई, बता दूंगा। परमाणु क्रमांक मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद है सबके। ये आता है 29 पर, ये 30, 47, ये 56, 80। चुटकियों में याद है 118 के 118। और एक वादा भी कर रहा हूँ, जब हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे, आप भी अपने साथ इन सबको याद करते हुए जाओगे। मैं वादा कर रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे कर लोगे, पूरी पीरियोडिक टेबल रटवा दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं अणुभार या आणविक द्रव्यमान पर। किस पर बात कर रहे हैं? अणुभार अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है जी। इस पर ये क्या है? इसी को कहते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, यही है अब तो। ठीक है, होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब जानते हैं। देखो, आपको क्या कर दिया जाए भाई साहब? एक अणु दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए लाडलो? एक अणु दे दिया जाए, और अणु देने के बाद आपसे ये कहा जाए कि उसमें जितने भी परमाणु हैं ना, उन सब परमाणुओं के, क्या सखा, उन सभी परमाणुओं के जो परमाणु द्रव्यमान है उन सबको जोड़ लो। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको अणुभार प्राप्त हो जाएगा या आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। इतना सरल काम है जिसकी कोई हद नहीं। क्या? वापस बोल रहा हूं, इतना सरल काम है जिसकी कोई हद नहीं, मगर समझने पर डिपेंड करता है। किसी अणु में उपस्थित, किसमें? अणु में उपस्थित हरिओम, उपस्थित परमाणुओं के, नहीं परमाणुओं नहीं, सभी परमाणुओं के या सभी तत्वों के
परमाणु द्रव्यमानों का योग। किसका योग? परमाणु द्रव्यमानों का योग। किसका योग? परमाणु द्रव्यमानों का योग। क्या होगा? अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अणुभार या क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। कौन सा द्रव्यमान कहलाता है ये? आणविक द्रव्यमान। कहलाता है। कौन सा द्रव्यमान है ये? आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, सिंपल बात। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करता हूं, ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं, बड़ी बातें। किसके तौर पर? उदाहरण के तौर पर। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में आपसे कह दिया कि CH4, CH4 मतलब मैथेन, इसका परमाणु भार या आणविक द्रव्यमान निकालो। का आणविक द्रव्यमान, देखो कैसे निकालेंगे, समझो इसको भाई, एक बार समझ लेना अच्छे से। आप क्या करो, CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पहले लिखो CH4। कार्बन का उस टेबल में से देखो, यतेंद्र सर ने कुछ तो लिखवाया है आपको। देखो उस टेबल को कि यतेंद्र सर ने क्या लिखवाया है। यतेंद्र सर ने देखो कार्बन में क्या लिखवाया? 12। बोलो हाँ या ना? 12। तो कार्बन के लिए क्या लिख दो लाडलो? 12 प्लस, ठीक है, द्रव्यमानों का योग करना है, प्लस, प्लस में क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 4। तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, टोटल करो 12 और 4 एकम 4। क्या कर दोगे? 12 प्लस 4, टोटल कितना हो जाएगा? 16। बोलो कितना? 16। AMU लिखो या U लिखो, तुम्हारी मर्जी है। अरे किसकी मर्जी है? आपकी मर्जी है। U लिखो, AMU लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, समझे? कहीं भी समस्या नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है ना? हाँ, और बता देता हूं, चलो देखो, इसको तो सही हो जाना यार भाई। जैसे H2O का अणुभार, H2O के अणुभार की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। तो टोटल जोड़ लो ना एक बार, कितना हो गया? 2 प्लस 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18। A लिखो, U लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना? हमें कोई चिंता नहीं है। बोलो यहां भी कोई डाउट नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यतेंद्र सर ने सिखाया, डाउट आ गया ना, डाउट को धुन देंगे। क्या कर देंगे? धुन देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो, छोटे छोटों का पहले बता देता हूं, फिर बड़े बड़ों की बात करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मोलर मास, मोलर या अणुभार ही लिख देता हूं, मोलर मास को हिंदी में क्या लिखना, फिर लिखते तो इंग्लिश में लिखते। देखो कार्बन का कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16, गुणा में कितना? 2। कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना सखा? 44। अब U लिखो या AMU लिखो, आपकी मर्जी है। किसकी लाड लो? आपकी मर्जी है। ठीक है, किसकी मर्जी है? आपकी मर्जी है। ठीक, ऐसे ही समझो आगे, है ना? क्या और देखो, मैथेन का बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का बता दिया। ऐसे ही छोटे अणुओं में ही देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास, अणुभार। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 और 16 कितना हो गया? 28। UA है ना? हाँ, U या AMU, ये आपकी मर्जी है भाई। 12 प्लस 16 यही करोगे ना, 28 ही होता है भाई। ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ जी, कैसे मॉलिक्यूल्स है? छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये। ठीक है,
हाँ, ये कह रहे हैं सर एएमयू नहीं होगा क्या? अब यहां दिक्कत है भूमिका बेटा, यहां दिक्कत है। दिक्कत क्यों है देखो, यू कैसे होगा, एएमयू कैसे नहीं होगा क्या? भूमिका यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास टाइम से और रोज अटेंड किया करो, जल्दी आया करो, ठीक है ना। आज की क्लास में सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया है, आज की क्लास में सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया कि आजकल एएमयू के स्थान पर किसका उपयोग किया जा रहा है, यू। यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। ऐसे करना है बेटा, वैसे तो फिर गलत बात है, ऐसे करोगे तो पाप चढ़ेगा। आप कह रहे हो सर एथेन का बताओ, लो भाई, है ना। आप वैसे बताओ मत कि किसका बताना है किसका नहीं, मैं खुद इतने बता दूंगा, आप यूं कहोगे अरे गुरुजी मान जाओ ना। चलो देखो, एथेन, एथेन होता है C2H6, ये होता है एथेन, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एथेन का मतलब अगर हम बात करें तो ये तो हो गया 12 कार्बन का 12, कितने कार्बन है 2, प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन है 6, 12 दूनी 24 प्लस 6, टोटल कितना हो गया 30। 30 यू लिखो या AMU लिखो, आपकी ही मर्जी है, ठीक है जी हाँ। चलो और बताओ, बहुत अच्छे। अमोनिया देखो NH3, अमोनिया का अणुभार, ठीक है। भाई नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। यू लिखो AMU लिखो, आपकी मर्जी, समझे। आगे समझो और बता देता हूं एक दो। ये देखो HCl, किसका HCl का, बहुत आसान, क्या HCl का मोलर मास कैसे लिखोगे, का अणुभार, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, टोटल जोड़ लो लाड लो कितना 36.5। यू लिखो AMU लिखो, आपकी मर्जी, हम तो सिखाने वाले हैं। बिल्कुल कराऊंगा संगीता एल्कोहल का भी, मैथेनॉल एथेनॉल दोनों, मगर उससे पहले एक बार आप इन सबको नोट कर लो भाई, क्या कर दो फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। बहुत बढ़िया, करो नोट। चलिए कर लिया। सर ऑफलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करें? ऑफलाइन क्लास में आपको नीट करना है, जेई करना है, फाउंडेशन लेना है, पहले वो उसकी सलाह करो और फिर उत्कर्ष मतलब जोधपुर आओ, और जोधपुर आओगे तो फिर उत्कर्ष ही है बस एक दुनिया में, और तो है ही क्या, बाकी सब तो मोह माया है जोधपुर के अंदर ही, ठीक है। हाँ, आके ज्वाइन कर लो बस, फीस भरो और क्लास में बैठो बिल्कुल आसान है। ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करें, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हो यार, अच्छे ढंग के क्वेश्चन पूछो, अच्छे क्वेश्चन पूछो। हाँ नोट हो गया है सर, हो गया तो बहुत बढ़िया। चलो हो गया तो शेष बातें करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।